नमस्कार बच्चों, मैं स्वित पी के में आप सभी का वेलकम। बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन में 1 2 3 3 क्वेश्चंस हैं देखने वाले। इनका सॉल्यूशन देखने के लिए यहाँ पर देखो एप्रीमे यही सिद्ध करवा रहा, प्रूफ करवा रहा हमसे। तो थोड़ा सा पहले हम रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अप्रिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। वैसे क्लास 9th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैंने एक बढ़िया वाला वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, देख ज़रूर लेना। डिफरेंस किया हुआ मैंने अच्छे से दोनों में। और क्लास 9th के लेक्चर्स भी देख सकते हो, एक्सरसाइज 1.1 1.2 के लेक्चर्स है ना, उनमें आपको हर डिटेल मिल जाएगी रेशनल और इरेशनल की। फिलहाल मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोगों को समझाना चाहूँगा। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हो। Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और P और Q जो है वो किससे बिलोंग करने चाहिए, कौन सी संख्याएं होनी चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग का साइन है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद में जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो इरेशनल होती हैं। और Q नॉट इक्वल 0, PQ बिलोंग्स टू Z, कंडीशन वही है। लेकिन P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे मैं कहूँ 1/2, मैं कहूँ 2/4, 3/5, है ना, -3/5। ऐसी सारी संख्याएं जो है बट्टा वाली, जिनमें ऊपर नीचे इंटीजर आ रहा है लेकिन नीचे 0 नहीं आ रहा है, ऊपर 0 आ सकता है, वो सब की सब क्या है, रेशनल नंबर है। ऐसे ही मैं कहूँ जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, 0.75, 0.125, है ना, ये सब रेशनल है। इनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही 0.3333 के यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ऐसी संख्याएं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन है ना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं, रेशनल के अंदर। फिर इरेशनल में कौन कौन सी होती है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, √2, √3, √5, है ना, √6, ठीक है, ये सब की सब। और परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकाल सकते, जैसे √4 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 2, है ना। तो 2 इंटीजर है, तो सारे के सारे इंटीजर जो है वो भी रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर भी आ गए इसमें। फिर यहाँ पर देखो साथ में पाई जो होता है वो भी इरेशनल होता है, पाई की वैल्यू इरेशनल होती है, ठीक है, ध्यान रखो। ये सब कुछ समझाया हुआ मैंने, बस एक बार शॉर्ट में आपको याद दिला रहा हूँ, रिकॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक जो एक्सपेंशन होता है 0.10, 110, 1110, है ना, ऐसी संख्याएं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। ऐसी और भी होती हैं 1 2 5 4, कुछ भी आ जाए दशमलव में, 3 6, है ना, कुछ भी आ जाए, ये सब की सब इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक ज़रूरी बात, ये तो हमने इनके बारे में समझा जी। अब देखो हमने पीछे देखा हुआ है क्लास 9th में कि तुल्य परिमेय संख्याएं, कौन सी, तुल्य परिमेय संख्याएं। देखो आपको किस तरह से पढ़ाया जाता है, कोई टीचर आपको किस तरह से समझाता है। यूट्यूब पे क्या कि ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में और फास्टली आपको समझाया जाता है, ढंग से बताया नहीं जाता। इसलिए मेरा प्रयास है कि एक एक पॉइंट आपको समझाऊं, ठीक है ना, क्योंकि आपको बनाया जा रहा है और आप लोग बन रहे हो। तो अब आपको बनना नहीं है, आपको हर एक चीज़ समझनी है। बात समझ में आ रही है? आपका बकरा काटा जा रहा है तो वो नहीं होगा अब, ठीक है ना, हर एक चीज़ आपको समझनी होगी। यहाँ पे देखो तुल्य परिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में शायद बोलते हैं इक्वाइवेलेंट रेशनल नंबर। देखो ऊपर देखो एग्जांपल परिमेय संख्याओं में मैंने लिया 1/2, 2/4, है ना। क्या ये दोनों संख्याएं सेम ही है? बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि 2 से काटेंगे यहाँ पे 2/4 को, 2 × 1 2, 2 × 2 4, तो दोनों 1/2 की फॉर्म में आ रही हैं, है ना। ऐसे ही और भी संख्याएं ले सकते हैं, 3/6, है ना, ऐसे ही और ले सकते हैं 4/8 ले सकते हैं। ये सब की सब इक्वल ही हैं। इनकी जो रूट रेशनल नंबर वो 1/2 है ना। इसको हम बोल सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे सरलतम रूप है इसका, सारी जितनी भी आगे रेशनल नंबर है ना इन सब का। और ये जितनी भी आगे 3/6, 4/8, ये सब की सब क्या है, 1/2 की तुल्य परिमेय संख्याएं। क्या है? तुल्य परिमेय संख्याएं। अब इनमें खास बात क्या है बच्चों? इनमें खास बात ये है, देखो जैसे 4/8 है, ये 1/2 के बराबर है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें 4 × 1 अपॉन में 4 × 2, यानी कि कौन कॉमन आ रहा है? 4। ध्यान से देखो ऊपर नीचे 4 कॉमन है ना। अगर कोई संख्या जो रेशनल नंबर है उसमें ये कोई कॉमन नहीं हो, कुछ भी ऊपर नीचे, है ना, कुछ कटता नहीं हो, एक के अलावा ऊपर नीचे एक तो कॉमन होगा ही सभी में, आपको पता है, एक तो सभी मल्टीप्लाई होता ही है, उसकी तो हम बात ही क्यों करें, है ना। बाकी उसके अलावा कुछ कॉमन ना हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम। जैसे यहाँ पर 1/2 जो है ना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, इन सारी तुल्य परिमेय संख्याओं की, इस 1/2 को हम क्या बोलेंगे? को प्राइम रेशनल नंबर, को प्राइम रेशनल नंबर।
असहभाज्य संख्या, असहभाज्य परिमेय संख्या, यानी कि 1 और 2 क्या है यहाँ पर, को प्राइम है, इनके बीच में कुछ भी नहीं कटता है। ऐसे मैं और भी एग्जांपल ले सकता हूँ बच्चों, जैसे 3/5, 3 और 5 के बीच में कुछ भी नहीं कट रहा, दिस इज को प्राइम रेशनल नंबर। ओके, ऐसे मैंने ले लिया 3/6, यहाँ ये को प्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 6 के में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, ठीक है ना, 3 × 1 नीचे 3 × 2, तो ऊपर नीचे 3 कॉमन आ गया ना। हाँ जी, तो ये तो तुल्य परिमेय संख्या किसकी, 1/2 की, 1/2 की क्या है, तुल्य परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये है असली कंसेप्ट, ठीक है, हम इसी से चलेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, आपके पास में स्क्वायर वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है ना। ये 3 काफ़ी हैं, 3 से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 है, ये इस 4 में 2 का पूरा भाग जाता है ना, बिल्कुल जाता है। जब 4 में 2 का पूरा भाग जाता है, 4 है 2 का स्क्वायर, मेरे को ये बताओ यहाँ से कि इस 2 में भी 2 का पूरा भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है सर, एक बार जा रहा है ना। ऐसे आगे देखो, 3 का स्क्वायर इक्वल है 9, क्या 9 में 3 का पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। और 9 है 3 का स्क्वायर, क्या इस 3 में पूरा भाग जा रहा है 3 का, ये भी जाएगा सर, क्यों नहीं जाएगा, देखिए जा रहा है। अच्छा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, 16 में देख लो, 16 में 2 का पूरा भाग जा रहा है ना, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स। 16 है क्या वैसे, ये है 4 का स्क्वायर, सही बात है जी, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या 4 में 2 का पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू आपको दे रखी है तो उसका जो रूट की वैल्यू आएगी उसमें भी, अगर कोई स्क्वायर वाली वैल्यू है उसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है तो इस 16 का जो रूट होगा ना 4, उसमें भी उस संख्या का भाग जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए स्क्वायर में 2 का पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, तो ए में भी 2 का पूरा भाग जाएगा। बात समझ में आई, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी हम देख लेंगे आगे। अब देखो यहाँ पर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूँ मैं, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा √2, √3, √5 इनमें से, ठीक है ना। जो मैंने ये देखी थी ना, ये देखो √2, √3, √5 इनमें से कुछ ना पूछ लेगा, और इनको जोड़ेंगे कि 1 + √2 ऐसे पूछ ले, 1 + √3, कोई भी आ सकती है, ठीक है। जोड़ने की ये जो दी हुई वही आई एग्जाम में, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर कह रहा है √5 एक इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। मैं इसका उल्टा एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ कि √5 जो वो रेशनल नंबर है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का कंसेप्ट आएगा, और कंसेप्ट ये कहता है कि √5 जो है वो p/q फॉर्म में होगी। q यहाँ पे 0 नहीं होगा, p और q जो है वो इंटीजर से आएंगे, z से बिलोंग करेंगे, z होता है इंटीजर्स का सिंबल, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया कि p/q जो एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इसमें मैंने आपको को प्राइम बताया था ना अभी, है ना। तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म लेंगे हम, क्या लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो अभी मैंने बताई ना आपको तुल्य परिमेय संख्याओं में, ये सिंपलेस्ट फॉर्म, ये रूट रेशनल नंबर अपन बोल सकते हैं, मुख्य, है ना, परिमेय संख्या इसको बोल सकते हैं, वो लेंगे। इन दोनों में कॉमन नहीं होगा p और q में कुछ भी, तो हम बोलेंगे p एंड q जो है वो आर को प्राइम, p q आर को प्राइम, ऐसे भाज्य हैं ये, है ना, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि p जो है वो p है, p × 1 है बस, ये प्राइम नंबर है, नीचे q × 1 है, और ये q भी प्राइम है, और दो प्राइम नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, जी हाँ बिल्कुल वैसे ही। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, √5 q क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इक्वल में p, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, q² इक्वल p²। कब आया ये, बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएगा q² इक्वल p² अपॉन में 5 आएगा ना, p² अपॉन में 5, यानी कि p² में 5 का लग रहा है भाग, डिविजिबल है ये, क्योंकि आ रहा है q², q तो इंटीजर था, और इंटीजर का स्क्वायर तो इंटीजर ही होता है। मैं कहूँ कि -3 का स्क्वायर भी मैं कर दूंगा तो 9 आएगा, और 9 तो खुद इंटीजर है ना, तो इंटीजर का स्क्वायर जो वो इंटीजर ही आने वाला है, सही बात है, कुछ अलग तो आएगा नहीं। यानी कि ये इंटीजर आ रहा है तो 5 का पूरा भाग जा रहा है, तो ये इंप्लाइज करता है यहाँ पे क्या, कि p² जो है वो डिविजिबल है, p² इज डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बोल सकते हो और डिविजिबल बोल सकते हो, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। और मैंने आपको अभी भी बताया था कि जब p² 5
से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा ना। जैसे 16 जो था वो 2 से विभाजित था, तो इसका रूट जो वो 16 का वो 4 होता है, वो भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है ना, बिल्कुल यही बात है। पी स्क्वायर का रूट क्या होगा, p होगा, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब p में 5 का भाग जा रहा है, मैं p में 5 का भाग दूंगा, पूरा पूरा जा रहा है तो कोई ना कोई इंटीजर तो आएगा ना, वो उसको मैंने k ले लिया है ना, k इज़ ए इंटीजर। सही बात है, हाँ जी। अच्छा जी, तो यहाँ से आ जाएगा p बराबर 5k। ये वाली इक्वेशन जो इसको मैं 1 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे इसको मैं बंद कर रहा हूँ बॉक्स में। ठीक है, तो p की जो वैल्यू है 5k, इक्वेशन नंबर सेकंड बना दो, ये पुट कर दो इक्वेशन 1 में, है ना। तो पुटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में क्या है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है, p की जगह पे 5k पुट करेंगे तो 5k का होल स्क्वायर इक्वल अपॉन में 5। ठीक है, 5k का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 और k का स्क्वायर, नीचे कौन है 5, इक्वल में कौन है q स्क्वायर। एक 5 तो कट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो वैल्यू क्या आएगी, 5k स्क्वायर इक्वल में q स्क्वायर। इस 5 का भाग लग जाएगा q स्क्वायर में। ठीक है, तो q स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा, नीचे जाएगा ना, और इक्वल में आ जाएगा k स्क्वायर। अब इसका मीनिंग क्या है, q स्क्वायर जो वो उसमें 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि k क्या था, k एक इंटीजर है, मैंने बोला था ना k एक इंटीजर है। तो यहाँ से हम बोलेंगे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। q स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, ये इंप्लाइज करता है कि q में भी जाएगा 5 का भाग, बताया था ना मैंने। q इज डिविजिबल बाई 5। अब देखो ये एक और स्टेटमेंट आ गया, और उससे पहले एक और आया था, क्या, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। तो ये तो विरोधाभास हो गया ना, हमने तो इन दोनों को कोप्राइम लिया था, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन था ही नहीं, इनका एचसीएफ जो था 1 था, है ना। p और q जो है वो कोप्राइम थे, ऐसे बाजे थे, और यहाँ पे तो दोनों में 5 का भाग जा रहा है। अब दोनों में 5 का भाग जा रहा है, देखो p में 5 का भाग जा रहा है, मान लो ये 5 की हो गया, q में 5 का भाग जा रहा है ना, ये मान लो 5 पे, और कुछ और वैल्यू आ गई, मान लो JK LMNO PQ, मान लो R, मान लो ऐसे आ गई। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब p बटा q करेंगे हम, तो 5 के अपन में 5 आ रहेगा, तो 5 इनमें कॉमन आ रहा है ना दोनों में, वो आना ही नहीं चाहिए था, है ना, क्योंकि ये ऐसे बाजे हमने लिए हैं। सही बात है ना। तो यहाँ हम बोल देंगे कि दिस इज रॉन्ग बिकॉज p एंड q आर को प्राइम। p और q क्या थे, को प्राइम थे, ऐसे बाजे थे, है ना। तो ये तो गलत आ रहा है कि p भी 5 से विभाजित है और q भी 5 से विभाजित है। ठीक है ना, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये हमारे रॉन्ग जो हमने माना था ना, क्या कि √5 जो है वो रेशनल नंबर है, इसके कारण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, है ना। इसका मीनिंग ये होगा कि √5 जो वो इरेशनल नंबर है। तो क्या लिखोगे, दिस contradiction is coming because of our wrong assumption। हमारी गलत मानी गई बात के कारण, जो गलत स्टेटमेंट हमने लिया हुआ है उसके कारण ये विरोधाभास आ रहा है, और वो क्या है, दैट √5 इज रेशनल नंबर कि हमने माना था ना कि √5 जो है एक रेशनल नंबर है। ठीक है, सो √5 इज इरेशनल नंबर, बस हो गया प्रूफ कि हमने ये गलत माना हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जो हमने पीछे किया हुआ है, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का कंसेप्ट आएगा अब यहाँ पे
कि 3 + 2√5 जो रेशनल है तो P बटा Q फॉर्म में होगी, Q नॉट इक्वल 0, P और Q क्या यहाँ पे P और Q बिलोंग्स टू Z, पूर्णांक है, यूँ लिख सकते हो P एंड Q आर पूर्णांक, आर इंटीजर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में को प्राइम भी है, एंड को प्राइम यानी कि ऐसे भाज्य, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है तो इस 3 को लेकर आएंगे इधर, तो 2√5 इक्वल हो जाएगा P/Q - 3। P बटा Q रेशनल है, 3 घटा दिया तो रेशनल रहेगा ना, किसी भी संख्या में से रेशनल नंबर घटाएंगे, किसी रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर घटाएंगे तो रेशनल ही आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। Q में से Q घटाया तो Q ही आएगा, ठीक है ना, रेशनल ही आएगा। 2 रेशनल नंबर अगर आपको दी रखी हैं, जोड़ेंगे तब भी एक रेशनल नंबर ही बनेगी, ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक रेशनल नंबर ही बनेगी, ठीक है, और डिवीज़न करेंगे तब भी एक रेशनल नंबर ही बनेगी, ठीक है। अब इस 2 का भी भाग लगा दो तो √5 इक्वल आ जाएगा P - 3Q अपॉन में Q इंटू में 2। यहाँ से देखो क्या आएगा, P - 3Q अपॉन में Q, यही तो बनेगा, और P - 3Q अपॉन में Q, और ये 2 का लग गया भाग तो नीचे 2 भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो वैल्यू है ये तो है रेशनल, और ये आपने पहले प्रूव की हुई है इरेशनल, है ना, हाँ जी, चूँकि सिंस P - 3Q अपॉन में 2Q, ये ना P - 3Q अपॉन में 2Q इज़ ए रेशनल नंबर बिकॉज P एंड Q क्या है, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है इसलिए ये, P और Q इंटीजर इसलिए तो ये है ना रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। तो P एंड Q आर इंटीजर इसलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। और बट √5 इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है ना। दिस कंट्राडक्शन ये विरोधाभास क्यों आ रहा है, इज़ कमिंग, वही लिखेंगे जो हमने पीछे लिखा हुआ है, दिस कंट्राडक्शन इज कमिंग बिकॉज ऑफ ओवर कंजप्शन और रॉन्ग कंजप्शन, रॉन्ग एजप्शन, माफ करो, रॉन्ग एजप्शन, कंजप्शन का मतलब तो भोग करना हो गया, रॉन्ग एजप्शन दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, कि जो हमने माना था ना कि 3 + 2√5 रेशनल है ना, सो 3 + 2√5 इज इरेशनल, इसलिए ये इरेशनल हो गई, जो हमने गलत माना हुआ है उससे ये इक्वल हो ही नहीं सकते ना। अब देखो बच्चों, इन सारे क्वेश्चंस में वही काम करना है जो हमने पीछे किया हुआ है, कुछ अलग नहीं है। नंबर 3 में जो दे रखे ना कि इरेशनल प्रूव करना है, तो आप मान लो लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कंसेप्ट कहता है कि 1/√2 जो वो P बटा Q फॉर्म में होगी, Q 0 नहीं होगा, P और Q आर इंटीजर होंगे, ठीक है ना, एंड को प्राइम, साथ में को प्राइम भी होंगे, ऐसे भाज्य भी होंगे, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ओके। क्योंकि ये बात मैंने 9th में बताई हुई है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर को लेंगे P बटा Q फॉर्म में, उनके बीच में कुछ भी P और Q के बीच में कुछ भी कॉमन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, हो गया तो वो तुल्य परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा √2 को P से और Q को 1 से, तो √2P बराबर आएगा क्या, Q आएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो आपको मिलेगा 2P² इक्वल में Q², बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अच्छा जी, यहाँ से आपको मिलेगा P² बराबर Q² अपॉन में 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस 2 का लग जाएगा भाग Q² में, Q² में भाग लग रहा है, P तो इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर रहेगा। इसका मीनिंग ये है कि Q² जो वो 2 से पूर्णतया विभाजित है ना, एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्योंकि कोई ना कोई क्वोशंट आ रहा है ना, इंटीजर आ रहा है। जब भी हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग जाता है, तो कोई ना कोई भागफल में एक इंटीजर होता है ना, एक नेचुरल नंबर होती है या होल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, ये इम्प्लाइज करता है कि Q² इज़ डिविजिबल बाई 2, और Q² डिविजिबल है तो ये इम्प्लाइज करता है क्या कि Q इज़ डिविजिबल बाई 2,
q इज़ डिविजिबल बाई 2। ओके, और q अगर डिविजिबल है 2 से तो ये क्या बताएगा, q 2 से भाज्य है तो कोई ना कोई पूर्णांक आएगा भागफल में, k इज़ इंटीजर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से वही हम रिपीट कर रहे हो, कुछ अलग तो कर नहीं रहे ना। तो ये इक्वेशन नंबर मैंने बना दी 1, और यहाँ से q की वैल्यू मैं निकालूँ वो आएगी 2k से मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में देखो अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, p² बराबर q² बाई 2 है ना इक्वेशन 1 में, q की जगह पे 2k पुट कर दो तो ये आ जाएगा 2k का स्क्वायर बाई 2। जो हमने √5 वाला किया था ना, वहाँ पे 5 चल रहा था, यहाँ पे 2 चल रहा है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, p² इक्वल टू यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और k का स्क्वायर k² अपॉन में 2, एक 2 कट हो गया तो वैल्यू क्या आई, p² इक्वल 2k²। इस 2 का p में भी भाग लग जाएगा, p² में भी, तो वैल्यू आ जाएगी p² बाई 2 इक्वल में k²। इसका मीनिंग क्या है, p² जो वो 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि यहाँ पर k² जो वो एक इंटीजर होगा, है ना। तो p² इज़ डिविजिबल बाई 2, और ये इम्प्लाइज करता है कि p इज़ डिविजिबल बाई 2, है ना। अब रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, बस और कुछ नहीं है, डिविजिबल बाई 2, p जो वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। और ये आपको पता है एक विरोधाभास आ गया, पहले q जो था वो डिविजिबल था 2 से, है ना, और p है वो भी डिविजिबल आ गया 2 से, जैसा हमने नंबर 1 में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही। पहले p 5 से आया था, फिर q 5 से आया था, तो यही लिख देंगे पूरा का पूरा। दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज p एंड q आर को प्राइम। दिस कंट्राडक्शन इज कमिंग बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजप्शन दैट √5 इज़ रेशनल नंबर। √5 की जगह पे 1/√2 लिख देंगे, ठीक है, और फिर हम बोल देंगे 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। लिखूँ क्या मैं, चलो लिख देता हूँ, आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, है ना। दिस इज रॉन्ग because p and q are co-prime, है ना। this contradiction यह विरोधाभास इसलिए आ रहा है, this contradiction is coming because और हमारा जो और बिकॉज और रॉन्ग एजप्शन, हमने जो गलत माना है ना, और रॉन्ग एजप्शन, क्या माना गलत है, दैट 1/√2 इज़ रेशनल, यही तो गलत माना है। सो 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ। ये ऐसा ही काम इन सभी में करना, ठीक है ना। 7 का भाग लग जाए फिर √5 आ जाएगा, इसमें तो इजी है वैसे, देख लो यहीं देख लो। हम मान लेते हैं कि 7√5 जो है वो क्या है, इज़ रेशनल नंबर, ठीक है, सब में रिपीटेशन है और कुछ नहीं है। 7√5 रेशनल नंबर है, रेशनल मान लिया इसको, तो 7√5 इक्वल हो जाएगा p/q, ठीक है, और q नॉट इक्वल 0, p एंड q आर इंटीजर एंड को प्राइम, ठीक है, या को प्राइम इंटीजर बोल सकते हो। अच्छा जी, इस 7 का भाग लग जाएगा √5 इक्वल आ जाएगा 7/में p/में p आएगा ऊपर, तो हाँ जी, p/में 7q। अब आपको पता है कि p/में 7q ये एक रेशनल नंबर होगी, √5 पहले से हमने प्रूव किया हुआ इरेशनल, है ना, विरोधाभास आ गया ना। हाँ जी, हियर p/में 7q इज रेशनल नंबर बिकॉज p एंड q आर इंटीजर, p और q इंटीजर है इसलिए तो है इंटीजर, ठीक है, एंड √5 इज इरेशनल, √5 तो इरेशनल है, और एक इरेशनल और रेशनल बराबर कैसे हो सकते हैं। दिस कंट्राडक्शन यह विरोधाभास आ रहा है, इज कमिंग
बिकॉज ऑफ ओवर रॉन्ग एजप्शन, हमारी गलत कल्पना से जो हमने गलत माना उससे आ रहा है। क्या गलत माना है? दैट 7√5 इज़ रेशनल। इसका मीनिंग ये होगा ये रेशनल है ही नहीं, है ना। सो 7√5 इज़ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगी, ठीक है ना। अब देखो जी लास्ट 3 में थर्ड नंबर, इसमें भी रिपीट ही हो रहा है सब कुछ और कुछ नहीं है। 6 + √2 दिया हुआ है ना थर्ड नंबर में, इसी को मान लेंगे 6 + √2 इज़ रेशनल, एक परिमेय संख्या है। ओके, नाउ परिमेय संख्या कंसेप्ट क्या कहता है कि 6 + √2 जो इक्वल होगा P/Q फॉर्म के, Q ≠ 0, P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, एंड कोप्राइम नंबर भी है, ठीक है। अच्छा जी, तो √2 इक्वल आ जाएगा P/Q माइनस का 6 इधर आएगा ना, तो ये हो जाएगा P - 6Q/Q। एलसीएम ले लिया, Q 6 से मल्टीप्लाई हो गया। ये तो रेशनल नंबर है ना, P - 6Q/Q, क्योंकि ये दोनों P और Q रेशनल हैं, इंटीजर हैं, तो यहाँ से रेशनल नंबर ही आएगी, ठीक है ना। तो P - 6Q इज़ रेशनल, 6Q/Q जो वो रेशनल है, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर्स एंड √2, ये जो √2 आया ना इधर, ये तो इरेशनल होता है, √2 इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत माना है ना। दिस कंट्राडिक्शन इज कमिंग बिकॉज, देखो ये याद भी हो गया आप लोगों को ये स्टेटमेंट पूरा, है ना। बिकॉज ओवर रॉन्ग एजप्शन, वही आ रहा है मेरे कंजप्शन, बिकॉज ओवर रॉन्ग एजप्शन, और वो क्या है? दैट 6 + √2 इज़ रेशनल, कि हमने ये माना था कि 6 + √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, और वो एक विरोधाभास दे रहा है कि एक तरफ इरेशनल एक तरफ रेशनल, है ना। हाँ जी, विरोधाभास दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ही नहीं रेशनल, है ना। सो 6 + √2 इज इरेशनल है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया प्रूव हो गया, तो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। वीडियो अगर समझ में आया हो कुछ थोड़ा बहुत भी, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान रखें। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखने पड़ेंगे, सारा सब कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट में काम नहीं चलेगा, ज़रूर लिखना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं भाई, अगले वीडियो में फिर से प्रयास करेंगे ढंग का, है ना। वैसे मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीछे की वीडियोस देख लेना, इरेशनल और रेशनल नंबर का वीडियो जो है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ उसको भी देख लेना, है ना, मेरे लिए। थैंक यू।